नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ आज के इस युग के बाबाओं को और जो पहले युग के बाबा थे उन लोगों के बारे में। तो क्या अंतर था उन बाबाओं में और आज के इन बाबाओं में। तो उस युग के जो बाबा थे उनको सब कुछ पता होते हुए तो भी ना चुप रहते थे और वो विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं करते थे। और आज के जो बाबा हैं, अगर उनको थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त हो गया या यूं कहूँ कि उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो गई या जो वो कहते हैं, तो उनको इतना अभिमान हो गया है। आज ये बात वहाँ पे ठीक बैठती है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर हो गए तो वो भविष्य बदलने की आपसे बात करेंगे या कहीं वैसा हो जाएगा। खास करके एस्ट्रोलॉजर जो आजकल के हैं वो बहुत सारी बातें करते हैं और आप लोग उनके उसमें फंस जाते हैं। अगर वो ये कह देंगे ऐसा लाल धागा बांध दो, काला धागा बांध दो, उससे बहुत फायदा होगा, ये होगा। और बेशक कुछ हो ना हो, क्योंकि हम लोग क्या है, एक काले धागे पे या लाल धागे पे बहुत विश्वास करते हैं कि मान लो ये अंगूठी पहन लो इस कड़ी में, इसमें तो ये ना, हमको एक अंगूठी पे बहुत विश्वास है और हमें खुद पर विश्वास नहीं है बिल्कुल भी। मैं आज आप लोगों के बाद एक ऐसे ऋषि, तपस्वी ऋषि के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो रामायण काल से जुड़े हुए हैं। उनका नाम था वाल्मीकि ऋषि। उन्होंने उत्तरकांड लिखा हुआ है, वो भी ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार पहले ही लिख दिया था। तो ये बात उस समय की है जब माता सीता पब्लिक समुदाय के मध्य से वहां पे अपनी अग्नि परीक्षा एक बार तो दे चुकी थी, वो दोबारा परीक्षा देने के लिए जा रही थी। तो उसी समय की बात है जब राम ने ये पूछा कि अब परीक्षा होने के लिए तैयार हो गए। जब सारी तैयारियां हो गई तो ऋषि एक बात जानते थे लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो उन्होंने पहले ये बताया कि अपने ऊपर प्रमाणिकता देते हुए उन्होंने ये कहा कि सीता सर्वथा शुद्ध है, और ऐसे ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई। तो वो लोग वहां पे जब समुदाय नहीं मानी, तो वहां पे जब सीता माता के लिए बारी आई कि उनको कहा गया कि अब आप अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाओ। तो जब सीता माता ने अग्नि परीक्षा देने के लिए माता पृथ्वी को बुलाया कि माता पृथ्वी प्रकट हो जाओ और मुझे अपने साथ ले चलो, ये दुनिया मेरे काम की नहीं। तो माता पृथ्वी वहां से प्रकट होती है, जमीन से निकलती है और सीता को बिठा के वहां से उठा के, वो साध्वी सीता को उठा के दूसरे लोग ले जाती हैं, बैकुंठ धाम, पाताल लोक से होते हुए। तो राम को उसी समय क्रोध आ जाता है। तो राम जब क्रोध हो जाता है तो वो कहते हैं कि मैं पूरी पृथ्वी का सर्वनाश कर दूंगा, जलमग्न हो जाएगी। उसी समय की बात ये होती है। तो राम उसी समय इतना कहते ही राम का प्रकोप देख के ब्रह्मा जी वहां पे प्रकट होते हैं और प्रकट होते ही वो राम को याद दिलाते हैं अपने विष्णु स्वरूप की कि आप पहचान करो, आप विष्णु स्वरूप हो, ये हो आप। अगर आपने जिस अवतार लेके, बराह अवतार लेके पृथ्वी की रक्षा की थी, आज उसी अवतार को लेके आज आप ये पूरी पृथ्वी का अगर जलमग्न कर दोगे तो ये अच्छा नहीं होगा। तो उनको राम वो बात मान जाते हैं और फिर उनको बताया जाता है कि ये देखो एक ऋषि हैं, ये सब कुछ जानते हुए भी थे, ये त्रिकालदर्शी थे, फिर भी देखो चुप रहे। क्यों चुप रहे? क्योंकि वो विधाता के काम में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते थे। वो जानते थे कि सीता अगर अपनी प्रामाणिकता देंगी तो वो जमीन के अंदर चली जाएंगी, इसलिए वो ऋषि चुप रहे। लेकिन आज के इन जो नमूने बाबा हैं, इन लोग बहुत सारे ऐसे बाबा हो गए हैं जो उनको थोड़ी सी सिद्धि प्राप्त कहो या उनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद मान लो, तो वो अपने आप को बहुत ही बड़ा महान समझने लगे हैं और ऐसे ऐसे दावे करेंगे कि क्या नहीं क्या कर देंगे। एस्ट्रोलॉजर तो यहाँ तक कि आपका भविष्य बना देंगे, आपको नौकरी लग जाएगी, ऐसे वादे करेंगे कि उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी, आपकी जीत मिल जाएगी, आपको ये मुकदमा जीत जाओगे। तो बहुत तरीके के झूठी मूठी बातें किससे करेंगे, उनका एक ही होता है, लेकिन आप लोग नहीं समझ पाते हो। आप लोग उनसे अपनी समस्या का समाधान कराने जाते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो बस अपने पैसों कमाने के चक्कर में रहते हैं कि मुझे इतनी फीस दे दी जाए और बस हम उसका काम कर दें, इसलिए ये होता है और कुछ भी नहीं होता। इसलिए ऑलवेज हमेशा उन लोगों से सावधान रहो और हमेशा अपने दिमाग से विचार करके सोचो क्या वो सही है या नहीं सही।